अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कासान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से अपने टैरो कार्ड की रीडिंग। आखिरी ये 10 से 12 दिन अप्रैल के क्या कहते हैं, 12 के 12 ज़ोडिएक्स के लिए गाइस। और आज की रीडिंग पैटर्न भी यही रहेगा कि पहला कार्ड आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स, दूसरा आप लोगों के फाइनेंस और तीसरा हेल्थ रिलेटेड। और ये पैटर्न 3 कार्ड्स का जो रीडिंग पैटर्न होता है ये आप सब ज़ोडिएक्स के लिए सेम रहेगा गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और जिन्होंने पर्सनल रीडिंग जिनको चाहिए वो आज के आज स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं, क्योंकि चांद रात के बाद स्लॉट्स बंद हो जाएंगी। ईद के 3 दिन छुट्टी रहेगी तो किसी को भी पर्सनल रीडिंग नहीं मिलेगी। तो जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, स्क्रीन पे मेरा जीमेल एड्रेस भी आप लोगों को नज़र आएगा और इसके अलावा इंस्टाग्राम भी। बाकी इन दोनों के लिंक्स और मेरे इंस्टाग्राम के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट्स बुक कर सकते हो। दिस इज इट गाइज। अब स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरीज के लिए और देखते हैं कि क्या है एरीज के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन और ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी क्या है एरीज वालों के लिए 30 अप्रैल तक। क्या है ये एंड ऑफ अप्रैल क्या कहता है, क्या कहता है एंड ऑफ अप्रैल एरीज वालों के लिए। क्रॉस शफलिंग चाहिए मेरे कार्ड्स को। यस, आई कैन फील दैट एक्चुअली। क्रॉस शफलिंग चाहिए मेरे कार्ड्स को। ओके गाइस, ओके, उप्स। अच्छा गाइस, देखते हैं क्या है एरीज वालों के लिए इन आने वाले 10 से 12 दिनों में। और क्या है एंड ऑफ अप्रैल ओवरऑल क्या सिचुएशन एनर्जी कैरी कर रहा है मेरा टैरो डेक एरीज वालों के लिए। पहला कार्ड ऑब्वियसली रिलेशनशिप से रिलेटेड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। गाइस मुझे ये लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड। घर वालों के साथ भी मामला इतने अच्छे नहीं है, और अगर घर वालों के साथ है तो पार्टनर के साथ नहीं है, पार्टनर के साथ नहीं है तो घर वालों के साथ नहीं है। क्योंकि देखो होता पता क्या है, अगर आपका पार्टनर के साथ मूड खराब है तो वो गुस्सा घर वालों पे उतरता है, अगर घर वालों के साथ मूड खराब है तो वो पार्टनर पे गुस्सा उतरता है। और ये कॉमन सेंस तो नहीं है, ये नॉनसेंस है, इससे परहेज किया करो एरीज वालों। वैसे ये 12 के 12 जोडिक्स के लिए। लेकिन द थिंग इज़ कि इस रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नज़र आ रही हैं और बहुत ज़्यादा ही सेक्रीफाइसेस नज़र आ रहे हैं। और मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि कुर्बानी, सेक्रीफाइस हर चीज़ में है। ज़िंदगी में कोई चीज़ आपको कुर्बानी दिए, मेहनत किए बगैर नहीं मिलती। सो द थिंग इज़ कि रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे आने वाले 12 दिनों में भी। अभी आप पे डिपेंड है, रिलेशनशिप को लेके चलना है, इस गाड़ी को धक्का लगाना है। सेपरेशंस चाहिए। जो यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं उनकी लाइफ में भी मज़ा नहीं आ रहा, बड़ी एवरेज सी लाइफ चल रही है। जो इस वक्त सिंगल हैं वो इस वक्त मिंगल मत हो तो उनके लिए बेहतर है। और जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, उनका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चल रहा है, तो पर्सनल एडवाइस के लिए हम लोग मुझे डीएम करके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्लस रेमेडीज़ मुझसे पूछ सकते हो। अगला कार्ड है आप लोगों के फाइनेंस से रिलेटेड, द वर्ल्ड। तो मुझे लग रहा है एरीज वाले पैसा अच्छा खासा छाप रहे हैं, स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं। जो सोशल मीडिया और मीडिया से अटैच्ड लोग हैं उनके नेम फेम में इजाफा होगा। जो जॉब करने वाले लोग हैं उनका पे स्केल बढ़ेगा, लेकिन अभी नहीं, ये 12 दिन की साइकिल कंप्लीट कर लो, उसके बाद चीज़ें बेटर होंगी। बाकी बात रही पर्सनल बिजनेस की, तो उसमें प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन यस प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ ज़रूर रहा है। ट्रैवलिंग के लिहाज से भी ये आने वाले 10 से 12 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बाहर के मुल्क जाना चाहो तो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आखिरी कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स। हेल्थ से रिलेटेड कुछ मैटर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों की हेल्थ, शुगर, डायबिटीज़ या इंटरनल जितनी बीमारियां हैं वो यहाँ पे काफ़ी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आप लोग मेरे बताए हुए जो चैरिटीज़, जो शॉर्ट रील्स में इंपॉर्टेंट डेज, जो लकी नंबर, जो स्टोन्स हैं, उनको प्लीज़ आप लोग जाके अभी के अभी देखो और उस चीज़ को जो सा है फॉलो करो। आप लोगों के लिए ज़बरदस्त रहेगा, बेहतरीन रहेगा। वेल गाइस, दिस इज़ इट। ये थी एरीज वालों की रीडिंग ओवरऑल एंड ऑफ अप्रैल की। और अब हम चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है टॉरस, और देखते हैं कि टॉरस वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन और ओवरऑल एनर्जी। क्या है इन आखिरी 10 से 12 दिनों में टॉरस वालों के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन और ओवरऑल एनर्जी टॉरस वालों के लिए एंड ऑफ अप्रैल में। ओके गाइस, वाह, द वर्ल्ड, वेरी नाइस। ये कार्ड अभी शफल किया था, फिर आया है। द थिंग इज एरीज वालों के लिए ये कार्ड और चीज़ लेके आया था, लेकिन द वर्ल्ड जब आए आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पर्सनली आप लोगों के रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं। सिर्फ 10 से 15% टॉरस वाले ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को फेस कर रहे हैं। अदरवाइज एक बड़ी परसेंटेज टॉरस वालों को, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके अंदर पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, विच इज़ गुड। जो सिंगल टॉरस वाले हैं वो मिंगल हो सकते हैं, किसी को प्रपोजल करेंगे तो इनकार नहीं होगा। इसके अलावा जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है वहाँ पे
पे आप लोगों पे सिर्फ एक ही बात बार बार मेरे टैरो कार्ड्स कहते हैं कि खुद के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखो, एक दूसरे से चीज़ें मत छुपाओ, टू वे कम्युनिकेशन रखो और क्रिस्टल क्लियर रखो अपनी हर एक बात को, तो आप लोगों का ये रिलेशनशिप बाउंड मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है। दिस इज़ इट। अब चलते हैं आप लोगों के फाइनेंस की तरफ और देखते हैं कि फाइनेंस में आप लोगों के लिए क्या कार्ड है। टॉरस वालों के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स, सक्सेस नज़र आ रही है। किसी एरीज, किसी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की इन्फ्लुएंस आपके इर्द गिर्द हो सकता है। कोई आपका पार्टनर हो या जस्ट आपके चार्ट में एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस हो, जिस वजह से आप लोग पावर में नज़र आ रहे हो, पैसा छापते हुए नज़र आ रहे हो, प्रॉफिट में नज़र आ रहे हो। जिनको नुकसान हो रहे हैं फॉर श्योर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उनको ईवल आई या मैजिक के इशू है, तो वो लोग आज के आज मुझसे अपनी ईवल आई प्रोटेक्शन के लिए सीजल कास्ट करवा सकते हैं, एमुलेट तैयार करके गले में पहन सकते हैं ताकि वो इस पूरे साल सिक्योर रहें। ठीक है, वो मेरे डिफरेंट पैकेजेस हैं, वो जब आप लोग रब्ता करेंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्टेट में है। यहाँ पे भी परसेंटेज अप टू 80% टॉरस वाले ऐसे हैं जिनके अच्छे फाइनेंस जा रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोगों को मिलेगा अच्छा प्रॉफिट। परसेंटेज कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहो, जो पर्सनल बिजनेस करते हैं, तो 30 से 35% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ट्रैवलिंग करना चाहो, बहुत अच्छा वक्त है, छोटे बड़े सफ़र कर सकते हो, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना इन आने वाले 10 से 12 दिनों में। दिस इज इट गाइज। और अब बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की। पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पे ज़्यादातर टॉरस वाले मुझे बीमार होते हुए नज़र आ रहे हैं सिर्फ उनके इमोशंस की वजह से। आप लोग अगर ज़्यादा जज्बाती हो जाओगे इन 10 से 12 दिनों में, या बहुत ज़्यादा इमोशनली, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, जिनका ब्रेकअप हो जाता है तो इस वजह से सैड होते हैं और इतना दिल पे लेते हैं कि बीमार हो जाते हैं या कारोबार में नुकसान हो जाता है। तो उस वजह से यानी कि डिफरेंट चीज़ें हैं लाइफ के डिफरेंट सिनेरियोज़ की वजह से जब भी आप मायूस होते हो तो इस वक्त जो एनर्जी बनी हुई है वो इमोशनली वाटर एलिमेंट की एनर्जी है, जो कि रिप्रेजेंट करती है आपके जज्बातों को। और जज्बात और इमोशंस की वजह से ड्रेन होने की वजह से आप बीमार पड़ो तो वो अच्छी बात नहीं। इसमें सर की दर्द नज़र आ रही है, माइग्रेनी होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों को, आंखों में पेन होता हुआ नज़र आ रहा है, स्किन काफ़ी सेंसिटिव रहेगी इन आने वाले कुछ वीक्स में। तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखो, सदका खैरात वगैरह दे दिया करो। अदरवाइज़ मुझसे पर्सनल एडवाइस के लिए आप लोग मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं, जो कि पेड रीडिंग होती हैं, पहले से बता दूँ। दिस इज़ इट। ये थी टॉरस की टोटल करंट एनर्जी अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल के लिए। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है जेमिनी, और देखते हैं कि क्या है जेमिनी वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन और ओवरऑल एनर्जी एंड ऑफ अप्रैल 2023 में। क्या कहते हैं मेरे कार्ड्स जेमिनी वालों के लिए एंड ऑफ अप्रैल में? क्या है पॉसिबल गाइड, क्या है ओवरऑल एनर्जी और क्या है करंट सिचुएशन? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं फील कर सकता हूँ इस वक्त राइट नाउ। मेरे कानों के इर्द गिर्द काफ़ी वाइब्रेशंस जो सा है हो रही है। तो आई वुड से दैट कि जेमिनी वालों क्या गड़बड़ कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ डाल रहे हो तुम लोग, मत डालो। और अगर डाल रहे हो तो इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दो। समझ तो गए होगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। यस एग्जैक्टली। सो बात करते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड अपनी ही एनर्जी की। एयर इट्स ऑल अबाउट आप लोगों का खुद का एलिमेंट। आप लोगों के जहाँ पे रिलेशनशिप्स इतने बेटर हो रहे हैं, आप लोगों की, मैं ये कह सकता हूँ कि अब की जो एनर्जी है इस पूरे साल की, आप लोगों का घर वालों के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड बन रहा है। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग की जो पावर है, मरकरी जो आपको पावर देता है, इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंस एंड ब्रेन एज वेल, तो उसमें बेहतरी दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टिल उसमें एक अजीब सा बैलेंस है, उसमें एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उसके अंदर एक स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है विच इज़ गुड एक्चुअली। आप लोग जानते हो सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करना है। आपका डिप्लोमेटिक साइड अगर उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करोगे तो उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो मैरिड कपल्स हैं उनकी सिचुएशंस काफ़ी अच्छी चल रही है। गुस्से से परहेज़ करना वरना रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे। ओके वेल, अगला कार्ड है आप लोगों के फाइनेंस का, द मैजिशियन। अब यहाँ पे दो अलग किस्म की सिचुएशंस हैं। मैजिशियन इट्स ऑल अबाउट चारों सूट्स की, चारों एलिमेंट्स की एनर्जी कैरी कर रहा है जेमिनी वाले। पैसा बहुत छाप रहे हो, इतने पैसे कहाँ पे लेके जाओगे भाई, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि आप लोग जितना कमा रहे हो वो कम है। सो द आंसर इज़ येस, यू आर राइट, बट द थिंग इज इसमें इनसिक्योर होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। मेहनत करते रहो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी ये दिन सही नहीं है ट्रैवलिंग के लिए, कहीं लंबा या छोटा सफ़र मत करो, अपना सदका लाजमी दे देना, बुरी नज़र लग सकती है। मैजिक होता हुआ भी कुछ जेमिनी से मुझे नज़र आ रहा है, बट द थिंग इज़ कि आप लोगों की लक इतनी अच्छी है कि आप लोग इस चीज़ से भी निकल जाओगे। अदरवाइज़ जो मेहनत कर रहे हो सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहना, इस वक्त डिस्ट्रैक्ट हुए तो आप लोग एकदम ज़मीन से आसमान से ज़मीन की तरफ आ जाओगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। अदरवाइज़ ओवरऑल अच्छा है। इन्वेस्टमेंट करना चाहो 35 से 40% इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लोगों के लिए बेहतरीन है। पे स्केल अच्छा है, पे
पे स्केल बढ़ रहा है, दो दो जॉब्स कर सकते हो, इतनी एनर्जी आप लोग होल्ड कर रहे हो, एनर्जी को ड्रेन मत होने देना, लोगों की बातों में मत आना, नहीं तो नुकसान उठा सकते हो। दिस इज इट। हेल्थ इशू, टू ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे 50-50 जो सा सिचुएशन है। कुछ जेमिनीज वाले बहुत अच्छी, वैसे ओवरऑल 80 to 90% जेमिनीज वाले अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं सेहत के हिसाब से। बाकी कुछ ऐसे जो सा जेमिनीज वाले हैं जो कि जगलिंग कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज़ को लेके। स्टमक का इशू सही हुआ तो लीवर का इशू हो गया, लीवर का सही हुआ तो घुटनों में पेन शुरू होगी। तो इस तरीके की ना अलग अलग बीमारियाँ आप लोगों में देखने को मिल रही हैं जो कि सिर्फ नज़र बद और मैजिक की वजह से हैं। तो आप लोग जितने इस वक्त मेरा वीडियोज़ देख रहे हो और जेमिनीज वाले, अगर आप लोग करना चाहो बुजुर्गों से दुआ करवाओ। अगर आप लोगों के ऑलरेडी कोई बाबा जी वगैरह हैं तो उनके पास जाके आप खुद पे दम दुरूद करवा सकते हो, कोई तवीज़ या एमलेट कैरी कर सकते हो, कोई स्टोन कैरी कर सकते हो। इस वक्त ये बड़ा बेस्ट टाइम है कोई न्यू स्टोन कैरी करने का आप लोगों के लिए। वेल दिस इज इट। ओवरऑल जो एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं हाँ थोड़ा बहुत आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक दुख, कहीं ना कहीं एक खला, कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस है ज़रूर। आप लोग रिश्ते निभाना बखूबी जानते हो तो फिर निभाओ, रोना किस चीज़ का है। सिंपल इज दैट। वेल दिस इज इट। ये थी जैमिनी वालों की रीडिंग और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है वन एंड ओनली कैंसर, और देखते हैं कि कैंसर वालों के लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी करंट सिचुएशन एंड ऑफ अप्रैल। ये 10 से 12 दिन 2023 अप्रैल के महीने के क्या कहते हैं, क्या लेकर आया है इंपॉर्टेंट मैसेज ओवरऑल एनर्जी और करंट सिचुएशन जेमिनीज वालों के लिए। जी हाँ, तो देखते हैं क्या लेकर आया है ये अप्रैल का एंड हमारे प्यारे खूबसूरत जेमिनीज वालों के लिए। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी, देखते हैं जी, देखते हैं। 6 ऑफ वैंड्स गाइस, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इन आने वाले 10 से 12 दिनों में। लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स। इट्स ऑल अबाउट लोगों का आपकी ज़िंदगी में रश, या आप लोगों की जो लव लाइफ होती है या मैरिज लाइफ होती है उसके अंदर लोगों की इन्फ्लुएंस, लोगों की मैनिपुलेशन। मत करो ऐसा। लोगों के मशवरे क्यों लेते हो तुम लोग। देखो आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स अच्छे तो चल रहे हैं, नो डाउट्स। कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ उनके हैं कि जहाँ पे आप लोगों के कान में कोई बात डालेगा और आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे और कोई आपको मैनिपुलेट करके आपका रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क करवा के खुद निकल जाएगा। ये कोई रिश्तेदार हो सकता है या आउट ऑफ फैमिली हो सकता है, कोई बहुत नज़दीकी दोस्त हो सकता है। मेरी रीडिंग्स का मकसद हमेशा ये नहीं होता कि आप लोग वहम में डल जाओ या आप लोग परेशान हो जो कि कौन है, या आप लोग लाइक शक में हर एक इंसान को शक की निगाह से देखो। नो, आप लोग इतने इंटेलिजेंट होते हो और इतने इंटेलेक्चुअल होते हो कैंसरियन वालों कि आप लोगों की गट फीलिंग जोन सी है उस पर ट्रस्ट करना, क्योंकि आप लोगों को फ़ौरन पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन मुखलिस नहीं है। अगर अदरवाइज जो रिलेशनशिप में है, जो ऑलरेडी शादीशुदा जोड़े हैं, उनकी ज़िंदगी में भी सेम प्रॉब्लम है। जो सिंगल है वो तो बेचारे वैसे ही सिंगल हैं। कोई भी दोस्त मशवरा देगा कि इस लड़की से बात कर लो या उस लड़के से बात कर लो, उंगली पकड़ के हर एक के साथ चलना ना शुरू कर दिया करो, उससे आप लोगों को नुकसान होता है। ये बात मेरी जेहन में रखना कैंसर वालों। दिस इज इट। ये थी आप लोगों की लव लाइफ और अगला कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए फाइनेंस से रिलेटेड 8 ऑफ वैंड्स। फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस आप लोगों के चार्ट में देखने को मिल रही है। आई वुड से दैट यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट फायर एनर्जी। अभी तक मैं जितना देख रहा हूँ आप लोगों में एक अजीब सा जज्बा पैदा होगा। आउट ऑफ नोवेयर आप लोग अब पैसा कमाओगे, अब आप लोग सक्सेस के लेवल पे जाओगे। यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिकेशंस आ रही हैं, कुछ लोग आपको ऑफर दे रहे हैं, जो लोग मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हैं, हो सकता है उनको वहाँ पे कोई अच्छा स्पॉन्सर मिल जाए। जॉब्स, मल्टीपल जॉब्स जो हैं वो आप लोगों की लाइफ में अब एंटर होना जा रही हैं। बड़े अरसे से आप लोग फाइनेंस से जूझ रहे थे, लेकिन अब चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाने से पहले एक चीज़ होती है कम्युनिकेशंस। लोग राब्ता करेंगे, आप लोगों का हल्का अहबाब भरेगा, अलग अलग लोगों से मिलोगे, लोग आपको खुद फ़ोन करेंगे, अप्रोच करेंगे। और जहाँ तक बात है पर्सनल बिजनेस की, यस आप लोग 25 से 30% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ट्रैवलिंग करना चाहो दिल खोल के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुरी नज़र का थोड़ा सा असर है, उसको आप ख़त्म कर सकते हो खुद से, मेरी बताई हुई रेमेडीज़ पे चल सकते हो। अदरवाइज पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहो तो आप लोग आज मुझे इंस्टाग्राम के ज़रिए या मेरे जीमेल के ज़रिए डीएम करके मुझसे स्लॉट बुक कर सकते हो। अब बात कीजिए आप लोगों की हेल्थ की। 6 ऑफ सोर्ड्स। सो आई वुड से दैट कि एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस आप लोगों के चार्ट में है। अब सिचुएशन बेटर हुई है। आप लोगों की जो कुछ लोगों की बड़ी रेयर डिजीजेस थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इन 10 दिनों में अप्रैल के एंड तक आप लोग देखिएगा कि आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं, और वो उन्हीं के होंगे जो रिकवरी कर रहे हैं, जो प्रॉपर अपनी सेहत का, अपनी खुराक का लाजमी ख्याल रखो। क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर दोबारा से आप लोगों में माइग्रेनी के इश्यूज़ आ रहे हैं, बैक में पेन होती हुई नज़र आ रही है, पट्ठे, आप लोगों के मसल्स काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होंगे, जिस वजह से आप लोगों को पेन होती पूरी बॉडी में फील होगा, काफ़ी ड्रेन फील कर रही हो। आप लोगों की जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रेन हुई है, जिस वजह से आप लोग बहुत
बहुत वीकनेस फील करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा नींद आएगी, तो अपने हेल्थ इश्यूज़ का अभी के अभी ख्याल रखो। और पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई किसी किस्म का मैजिक हल्का फुल्का हल्के लेवल पे हो सकता है जो आपकी सारी चीज़ों को स्टक कर देगा, जो कि आप लोग अफोर्ड नहीं करते, तो उससे परहेज़ करो। दिस इज़ इट, ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। और हम चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो। किससे लियो, कैसे लियो, कब लियो, लियो कि नहीं लियो लियो वालों को मैं छेड़ता हूँ यार वैसे। खैर देखते हैं कि क्या है लियो वालों के लिए इस एंड ऑफ अप्रैल 2023 में इंपॉर्टेंट मैसेज, ओवरऑल एनर्जी और करंट सिचुएशन क्या है, पॉसिबल गाइडलाइन लियो वालों के लिए 2023 अप्रैल का ये आखिरी 1 से 2 हफ्ते या आखिरी 10 दिन क्या लेकर आ रहे हैं लियो वालों के लिए। लेट्स सी गाइस, क्या है आप लोगों के हेल्थ इश्यूज, कैसे रहेंगे फाइनेंस, और कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप। ओके लेट्स सी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हो रिलेशनशिप्स में, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हो, या अगर नहीं दे रहे तो यूनिवर्स आपको मेरे कार्ड्स के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि एफर्ट्स लो अगर रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे, बड़ा सिंपल है। जिनके फड्डे हैं, जिनकी लड़ाइयाँ हैं, उनकी लड़ाइयाँ, और जिनमें मोहब्बत और इश्क है, और यू नो लाइक लव बर्ड्स, जैसे मेरा लव बर्ड अभी बोल रहा है कुकू रुक जाओ बेटा तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अच्छा खैर बैक टू द पॉइंट। तो उस तरीके से एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लेते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे वो घर वालों के साथ है, फैमिली के साथ है, या अपने स्पाउस के साथ है। शादीशुदा जोड़े भी ये फील कर रहे होंगे, सब जो मैरिड कपल्स हैं लियो वाले स्पेशली, के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेनी पड़ रही हैं। जो सिंगल हैं उनको इसलिए एफर्ट लेनी पड़ रही हैं कि लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर कभी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में है वो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन बड़ी मेहनत और बड़ी, जिस वजह से आप लोग खुद को काफ़ी कमज़ोर फील करना शुरू हो जाओगे। थोड़ा सा परेशान भी हो, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये 10 से 12 दिन सुकून के साथ और खामोशी के साथ गुजार दोगे तो वही अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस की। द मून, तो मुझे नहीं लगता कि लियो वाले कोई बहुत अच्छी स्टेट में है। 30 से 40% लियो वाले ऐसे हैं जो इस वक्त अपने पैसे का मज़ा ले रहे हैं, जो अच्छे फाइनेंस जो सा है वो अच्छा पैसा छाप रहे हैं। अदरवाइज मायूसी काफ़ी नज़र आ रही है, आप लोग उतना नहीं कमा रहे जितना आप कमाना चाहते हो। पसंद की जॉब नहीं मिल रही, इस वजह से भी सैड हो, या अगर कहीं पे अप्लाई किया तो अभी तक आंसर क्यों नहीं आया। तो गाइज इस महीने आंसर आएगा भी नहीं, आप लोगों को आंसर अब वैसे भी ईद के बाद ही आएगा। लेकिन कोशिश करो कि अगर कुछ अप्लाई करना चाहो तो मई के मंथ को पूरा गुजार लो। मई के एंड से जो सा चीज़ें काफ़ी बेटर होगी, क्योंकि सैटर्न और मरकरी की कंजक्शन की वजह से काफ़ी स्टार्स की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बिल्कुल स्टक और डिले में आ गई हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना। ट्रैवलिंग से परहेज़ करो, ट्रैवलिंग करोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 20 से 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना, सिंपल इज़ दैट। अब बात कीजिए हेल्थ की, तो चैरिटी आपके हक में निकल रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये हमेशा तब आती है, ये कार्ड का मीनिंग इस सिचुएशन में हमें ये बताता है कि आप लोगों के हिस्से चैरिटी निकल रही है। सदका दें, अपने हाथ से कोई गरम गरम खाना किसी गरीब को खिलाएं, आप लोगों के रास्ते खुलेंगे। और रास्ते, ना सिर्फ रास्ते खुलेंगे बल्कि आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़ बेटर होंगे। देखें बुरी नज़र के मामला बहुत ज़्यादा लिए वालों के साथ, जिस वजह से हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी। मसल्स वीक जो सा फील होंगे, वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन होता नज़र आ रहा है। आप लोग चैरिटीज़ दो ताकि, क्योंकि ये बुरी नज़र की वजह से आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ ख़राब हुए हैं, ठीक है। अंदर से आपको कोई डिजीज़ नहीं है लियो वालों, तो कोशिश करो थोड़ा लो प्रोफाइल रहो, कम जगहों पे जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश हो, क्योंकि लोग आप लोगों को नज़र लगाते हैं और आप लोगों को बहुत जल्दी नज़र लग भी जाती है। ये साल तो काफ़ी सेंसिटिव है इस तरफ से, तो आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी लियो वालों। दिस इज़ इट, ये थी लियो की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली यस वर्गो। देखते हैं कि वर्गो वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन और ओवरऑल एनर्जी। अप्रैल का ये आखिरी जो 1 से 1.5 हफ्ता है, एंड ऑफ अप्रैल 2023 क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप, आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों के फाइनेंस और आप लोगों की हेल्थ एज वेल। तो देखते हैं जी क्या है ओवरऑल सिचुएशन, करंट एनर्जी, वर्गो वालों के लिए क्या है अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल का इंपॉर्टेंट मैसेज। लेट्स सी गाइस, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड हम लोग पुल करने लगे हैं, लव एंड रिलेशनशिप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ काफ़ी स्टेबल चल रही है। जो मैरिड हैं, आप या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसा छाप रहा है, जिससे लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नज़र आ रही है।
अब जो सिंगल हैं वो अगर किसी के साथ शादी करना चाहते हैं और अगर डेट फिक्स हो गई, अगर शादी करोगे तो आप लोगों के इन 12 से 10 दिनों में ऐसे नसीब खुलेंगे, वर्गोस वालों की बात कर रहा हूँ, कि आप लोगों की फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ जाएगी। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग यहाँ पे मेहनत नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि ऊपर से डॉलर्स का भरा हुआ बैग गिरेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। रियलिटी पसंद होते हो, ग्राउंडेड होते हो, एनालिसिस डीप होते हैं, इस चीज़ को यूज़ करो। आप लोगों के इर्द गिर्द बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप लोगों को भी फिलहाल नज़र नहीं आ रही। जो सिंगल वर्गों वाले हैं वो किसी को प्रपोज कर सकते हैं। जो शादीशुदा हैं उनके रिलेशनशिप्स में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फाइनेंस की वजह से हैं, और फाइनेंस अगर आ गए तो रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे। दिस इज इट गाइज। अब बात कीजिए आप लोगों के फाइनेंस की, तो 2 ऑफ वैंड्स, मुझे लग रहा है कि आप लोग दुनिया देखना चाहते हो, घूमना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहते हो। जॉब स्विच करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कुछ वर्गों वाले, 1 से 2 जॉब करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर्सनल बिजनेस करोगे बहुत फ़ायदा होगा। अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो इस आखिरी 1-2 वीक में 30 से 35% आंखें बंद करके लगा दो। ट्रैवलिंग करना चाहो तो कर सकते हो, छोटी छोटी, लेकिन प्लीज़ कंट्री टू कंट्री ट्रैवलिंग से परहेज़ करें, क्योंकि उसमें पैसों का और इमोशंस का दोनों का नुकसान हो सकता है। यस। अब बात कीजिए हेल्थ इश्यूज़ की, तो आप लोगों के 3 ऑफ कप्स, आउट ऑफ नोवेयर हेल्थ इश्यूज़, अल्लाह ताला का फजलो करम हुआ है, कोई अता हुई है शायद, जिस वजह से आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी बेटर हो रहे हैं। आप लोगों को हार्ट के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे जो नज़र आ रहे हैं, किडनीज़ के इश्यूज़ काफ़ी नज़र आ रहे थे, पैरों में, टखनों में और नीज पे चोटें लग रही थी। अपने सदके दो ताकि आप लोग इस चीज़ से बाहर निकल सको। वर्गोस वालों, आप लोगों पे भी थोड़ा बहुत मैजिक होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिक्योर नहीं है। इससे चीज़ें डिले होंगी, हेल्थ इश्यूज़ ख़राब होंगे, आप लोगों के सफ़र को बांधा जाएगा। ये याद रखना। आप लोगों की जो ट्रैवलिंग्स है ना, जो आप लोगों के सफ़र हैं, हिजरत जो माइग्रेट करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं इन आने वाले 10 से 12 दिनों में। तो उस चीज़ का कोई इलाज करवाओ, या कोई सीजल या कोई एमलेट तैयार करवा लो, जिससे आप लोग इस प्रॉब्लम से निकल सको। ठीक है, वैसे कोई मेजर इशू नहीं है हेल्थ को लेके। दिस इज इट। ये थी वर्गो वालों की रीडिंग। गाइस काफ़ी गर्मी होगी, एक्चुअली मेरा जो एसी है वो भी ख़राब हुआ है, तो इसकी लाइक सफाई वगैरह होगी, इसकी सर्विसेज होंगी, तो हम फिर कल से एसी को एक्टिव करेंगे, क्योंकि अब काफ़ी गर्मी होना शुरू हो गई है, क्लाइमेट काफ़ी हद तक चेंज हो गया। वेल गाइस, दिस इज इट। अरे चुप कर जा कुकू, एक यार ये बहुत बीच में बोलता है। वेल दिस इज इट। ये थी वर्गो की रीडिंग, और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है लिब्रा, और देखते हैं कि लिब्रा वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन और ओवरऑल एनर्जी एंड ऑफ अप्रैल 2023 क्या लेकर आ रहा है लिब्रा वालों के लिए। एक क्रॉस शफल करेंगे और उसके बाद हम कार्ड पुल करेंगे। लिब्रा वालों की एनर्जी काफ़ी हाई लग रही है मुझे, वाइब्रेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, विच इज़ गुड। बड़ी एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है मुझे लिब्रा वालों का। कार्ड पुल करने से पहले, अब पता नहीं क्या है आप लोगों के कार्ड्स में, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या दोनों ही हैं या दोनों ही नहीं हैं। तो गाइस देखते हैं, पहला कार्ड पुल करते हैं आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स से रिलेटेड, और देखते हैं कि क्या आ रहा है। एस ऑफ कप्स। फाइनली जो सिंगल लिब्रा वाले हैं उनको अपनी मर्जी का मनपसंद पार्टनर मिल जाएगा। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हो, गो अहेड। मैं तुम्हें कहता हूँ इन 10 से 12 दिनों में कर लो अप्रोच फ़ौरन से पहले आप लोगों को फ़ायदा होगा। 50% से ऊपर चांसेस हैं कि आप जिसको चाहते हो उसको प्रपोजल करो तो आगे से जवाब हाँ आए। अब जहाँ पे यहाँ पे जो मैरिड कपल्स हैं उनके अंदर एक इमोशनली फुलफिलमेंट अलग सी दिखाई दे रही है, एक दूसरे को इमोशनली सेटिस्फाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली करते हुए नज़र आ रहे हैं नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर श्योर इमोशनली सेटिस्फाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात मैं कर लूँ वो लिब्रा वाले जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है किसी पार्टनर के साथ, तो चीज़ें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही हैं। आपको एक अजीब किस्म की एक इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल रही है अपने पार्टनर की तरफ से। डाउट्स वगैरह मत करना, अगर डाउट्स करोगे तो इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे। ठीक है, घर वालों के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स आप लोगों के चल रहे हैं। दिस इज इट। अब बात कीजिए आप लोगों के फाइनेंस की, तो 5 ऑफ वैंड्स, एक अलग सा स्पार्क आप लोगों में पिछले 1 महीने में देखने को मिला है कि आप लोग होप को लूज कर गए हुए थे। कुछ लिब्रास वालों की जॉब्स चली गई थी, आउट ऑफ नोवेयर काम आएगा अचानक कहीं ना कहीं से, एक अजीब सा स्पार्क आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा। मल्टीपल जॉब्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर करोगे तो फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हो तो सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों का। फाइनेंस के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना। ट्रैवलिंग करना चाहो खुल के कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो किसी वक्त भी इन आने वाले 10 से 12 दिन में कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला इनकार नहीं होगा, बट मेक श्योर करो आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। ठीक है, दिस इज इट। और अब बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की। क्वीन ऑफ कप्स,
फाइनली आप लोगों की हेल्थ आपके इमोशंस के साथ अटैच होती है लिब्रा वालों। आप लोगों का होम प्लैनेट वीनस, इट्स ऑल अबाउट लव एंड ब्यूटी। सो द थिंग इज, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा बैलेंस करो, अपनी हेल्थ इश्यूज को बेटर करो, डाइट का ख्याल रखो। यहाँ पे मेजर एज सच कुछ इशू नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इंसोमिया के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वजन गिरता हुआ बहुत नज़र आ रहा है लिब्रास का, उससे अगर आप परहेज कर लोगे तो आप लोगों के लिए बेटर है। अपने आप को बैलेंस करो। लिब्रा का तो जो सिंबल है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। तो वो बैलेंस मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर बैलेंस कर लेते हो तो फोर श्योर वो जो बैलेंस आएगा वो आप लोगों की अगर इमोशनली फुलफिलमेंट हो रही है उस वजह से आएगा। थोड़ा सा सैड भी दिखाई दे रही हो, हल्की हल्की सैडनेस सी जोन सा है वाइब आप लोगों की बनी है, बट ट्रस्ट मी कोई मेजर इशू नहीं है ऐसा। लेकिन अगर मेरी इस बात को मान लोगे तो प्रॉब्लम से दूर हो जाओगे। वेल दिस इज इट, ये थी लिब्रा वालों की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। और देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए क्या है एंड ऑफ अप्रैल में 2023 क्या लेकर आया आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की वेल्थ और आप लोगों के रिलेशनशिप्स। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है ओवरऑल सिचुएशन। प्लीज़ होली स्पिरिट्स एंड द पॉजिटिव एनर्जीज प्लीज़ गाइड मी कि मैं इनको एक एक्यूरेट रीडिंग दे सकूं। प्लीज़ क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए, क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए। रिलेशनशिप द हैंग्ड मैन, अटका हुआ पाओगे। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूँगा आप लोगों के रिलेशनशिप को, लेकिन स्ट्रक है। रिलेशनशिप में कोई भी इनिशिएटिव या आप नहीं लेना चाहते या आपका पार्टनर नहीं लेना चाहते। इट्स ऑल अबाउट हैंग्ड मैन, लटके हुए हो। रिलेशनशिप किसी तरफ बात आ नहीं रही। अब जो शादीशुदा कपल्स हैं उनमें भी सेम यही है। जो सिंगल हैं उनको ये नहीं समझ में आ रही कि किसके साथ बाउंड क्रिएट किया जाए, किसको जाके प्रपोजल किया जाए। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनमें बातें छुपी हुई हैं। यार बातें मत छुपाओ, नहीं तो आप लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप्स, वो चाहे फैमिली है, चाहे आप लोगों का स्पाउस है, चाहे आप लोगों की बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, वो सब अटक जाएंगे। और इन 10 से 12 दिनों में यही एनर्जी आप लोगों के ज़ोडिएक के इर्द गिर्द घूम रही है। और सैटर्न और मरकरी की जो कंजक्शन हुई थी उस वजह से आप लोगों के 9th और 10th हाउस में ये प्रॉब्लम आनी ही आनी थी। ठीक है, जो शादीशुदा जोड़े हैं वो कंसीव मत करें, ना कंसीव की ट्राई करें अनटिल अनलेस 30 मई तक, क्योंकि तब तक रिप्रोडक्शन के मामला और हार्मोन इम्बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से चिड़चिड़ापन और गुस्सा और बहुत जल्दी फैसला ले लेना आप लोगों को नुकसान दे सकता है। इससे परहेज करो। फाइनेंस द टेम्परेंस, मुझे आप लोगों के फाइनेंस में कोई बेहतरी तो नहीं नज़र आई, लेकिन हाँ बैलेंस होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है स्कॉर्पियो वालों। आई वुड से दैट कि अब आप लोगों को बैलेंस करना आ गया है। कुछ स्कॉर्पियो वाले ऐसे हैं जो बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो बिजनेस नहीं कर रहे, सिर्फ दो जॉब्स कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे। अब बेटा जो कुछ नहीं ना कर रहे वो कुछ करो, नहीं तो फाइनेंस जीरो पे ही रहेंगे इस साल। और जो मेहनत कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है पर्सनैलिटी को बैलेंस करो। अगेन जो बात लव एंड रिलेशनशिप में है वही आपके काम वाली जगह पे भी है। स्कॉर्पियो वालों बैलेंस रखो, खुश मिजाज रहो, एक चेहरे पे स्माइल रखोगे, आप लोगों के रुके हुए काम भी होंगे। ईवल आई की सिचुएशन आपके इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है, मैजिक आप लोगों पे नहीं हो रहा, तो आप लोग लकी हो इस तरफ से। अदरवाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो तो इस मंथ में मत करना, उससे अगले मंथ ट्राई कर लेना, बल्कि उससे भी अगले मंथ करना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अप्रैल मई में बिल्कुल ऐसा मत सोचना। छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सक्सेस रेट आप लोगों का इतना ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा। मेहनत और स्ट्रगल आप लोगों के हिस्से में है। जितना करोगे उतनी जल्दी सक्सेस भी मिलेगा और फेम भी मिलेगा। दिस इज इट गाइज, ये थी स्कॉर्पियो वालों की रीडिंग। और अब इनके आखिरी कार्ड की तरफ जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, द वर्ल्ड। सो आउट ऑफ नोवेयर आपकी पुरानी बीमारियां सही होती नजर आ रही हैं मुझे। और यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियोज वाले ऐसे हैं जिनको बुखार हो सकता है, नज़ला, जुकाम, गले के प्रॉब्लम, दांतों में दर्द और आई साइड और दांत, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो में नज़र आ रही हैं मुझे इस साल। मुझे तो ये डिजीज़ नज़र आ रही हैं। और इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न हो सकता है बद परहेज़ी। प्लीज़ आप लोग अपनी डाइट पे ध्यान दो, अदरवाइज सीरियस किस्म की डिजीज़ लग सकती है। ओवरऑल तो सिचुएशन बहुत अच्छी है। इट्स ऑल अबाउट कि आप लोग किस तरीके से बैलेंस करते हो ज़िंदगी को। एंड आई नो दैट आप लोग किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हो, किसी अनाउंसमेंट का, वो भी सुनने को मिल जाएगी। टेंशन नहीं लेने का, पेंट शर्ट लेने का और वो छोटी ईद पे पहनने का। आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। वेल गाइस दिस इज इट, ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। और अब हम चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है सैजिटेरियस, और देखते हैं कि सैजिटेरियस वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन और ओवरऑल एनर्जी। अप्रैल का ये मंथ और अप्रैल के ये आखिरी 10 से 12 दिन, एंड ऑफ अप्रैल 2023 क्या लेकर आ रहा है आखिर सैजिटेरियस वालों के लिए। बड़े अच्छे होते हो यार तुम लोग, ऑनेस्ट बहुत होते हो। अब जो ऑनेस्ट नहीं है वो ऑनेस्ट हो जाओ सैजिटेरियस वालों, क्योंकि ये आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी और आप लोगों की पावर होती है ऑनेस्ट होना। तो
क्या गड़बड़ कर रहे हो? मुझे कोई अजीब सी अननोन एनर्जी फील हो रही है अपने इर्द गिर्द। मैं अभी सेक्रेटेरियस वालों की रीडिंग कर रहा हूँ शायद इस वजह से। तो खैर गाइस देखते हैं, शफल हमने कर लिया है। एट ऑफ सोर्ड्स अगेन, मुझे यहाँ पे सेक्रेटेरियस वालों की लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के बाद इन द वेरी एंड अब मुझे नज़र आ रहा है कि उस चीज़ का, एक्सक्यूज़ मी, उस चीज़ का आप लोगों को रिवॉर्ड मिल रहा है। आप लोगों की शादियाँ होती नज़र आ रही हैं, रिलेशनशिप बेटर होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बात लाजमी कहूँगा कि ये रिलेशनशिप हासिल करना इतना आसान नहीं था आप लोगों के लिए। बहुत सारी कुर्बानियाँ, बड़ी जद्दोजहद की आप लोगों ने। और अगर आप किसी किस्म की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो समझ जाओ कि इससे मूव ऑन होना है और कोई ऐसा इंसान देखना है जो आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून लेके आए, जिसको देख के आपके दिल को सुकून हो। जो शादीशुदा जोड़े हैं उनका भी सेम है, जो इस वक्त रिलेशनशिप्स में है उनको भी यही सिचुएशन जो सा देखने को मिल रही है। और जो सिंगल हैं बेचारे सेक्रेटेरियस वालों, उनको मैं ये बता दूं कि कोई है जो आपके इर्द गिर्द है और आपको प्रपोज करना चाहता है या जिसको आप प्रपोज करना चाहते हो, तो इन 10 से 12 दिनों में मत करना। अगले मंथ आप लोग ट्राई कर सकते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ हो जाए। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थे आपके लव रिलेशनशिप का कार्ड। और अब चलते हैं हम आपके अगले कार्ड की तरफ, जो कि है फाइनेंस द चैरियट। आप लोगों के फाइनेंस जो पे स्केल एक अटका हुआ था, बड़ी ना क्या बोलेंगे उसको, बड़ी फंसी हुई सिचुएशन को फेस कर रहे हो अभी भी स्टिल। लेकिन अब ऑनवर्ड्स आने वाले ये 10 दिन, अप्रैल के आखिरी 10 दिन आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे, आने वाले दिनों में फायदा होगा। 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आंखें बंद करके लगा दो, कोई मसला नहीं। ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो, चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगी। कहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी, अभी तक प्रॉफिट नहीं आया तो आ जाएगा, नहीं तो उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट पॉजिटिव सुनने को मिल जाएगी। आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग करना बड़ा अच्छा है। कहीं छोटा और बड़ा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फाइनेंस में दो जॉब्स मत करना, वरना स्ट्रेस और एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। एक जॉब करो, पे स्केल अभी नहीं बढ़ेगा, थोड़ा इंतज़ार कर लो। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के फाइनेंस स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले चीज़ें, जो गाड़ी है वो एक स्पीड पकड़ती है, पहले वो स्पीड पकड़ेगी तभी वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें, लेकिन बच के लोगों के साथ सीक्रेट मत शेयर करो और हर एक को आइडियाज़ मत दो। आइडियाज़ चोरी हो सकते हैं आप लोगों के। फाइनेंस और बिजनेस की स्ट्रेटजीज किसी के साथ मत शेयर करो, अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो जो ट्रस्टेबल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सेक्रेटेरियस वालों, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बात कीजिए हेल्थ इश्यूज़ की, तो द टावर का सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की भी पुरानी डिजीजेस ख़त्म हो रही हैं। मुझे एक एनर्जी बड़ा डिस्टर्ब कर रही है, मुझे लग रहा है कि सेक्रेटेरियस वालों पे बुरी नज़र या मैजिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इन 10 से 12 दिनों की जो एनर्जी है ये टिल 30 ऑफ मई तक जाएगी। तो खुद की हिसारबंदी करवाओ, खुद को शील्ड करवा लो। मुझसे करवा सकते हो, मुझसे रब्ता करके। मेरे अलग अलग पैकेजेस हैं। या अगर आप लोगों के घर में बुजुर्ग हैं, या ऑलरेडी अगर आप लोग किसी पीर साहब वगैरह के पास जाते हैं जो ट्रस्टेड हैं, जो जाली नहीं है, जो फजूल में बाबे नहीं बने हुए, उनसे मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ अवॉइड किया करें। तो कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज़ था जो बड़ा मेजर था, वो यहाँ पे अल्लाह ताला ने करम किया आप लोगों पे, वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और जो स्टिल किसी ना किसी किस्म की बीमारी में जो सा मुब्तला है, अल्लाह ताला उनको शफा अता करे इस पाक महीने के सदके। मैं हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करता हूँ गाइज़, मैंने आपको हमेशा कहा मैं कभी भी किसी मज़हब या रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, मैं इंसानियत को और ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता हूँ। तो मेरे लिए मुस्लिम कम्यूनिटी, क्रिश्चियन कम्यूनिटी, हिंदू कम्यूनिटी, इनफैक्ट जू कम्यूनिटी, कोई भी दुनिया में इंसान है, वो सब इक्वल है मेरे लिए। क्योंकि हमें ऊपर वाले ने, और ख़ास तौर पे हमारी प्रोफेसी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि एक दूसरे को बराबरी का जौन सा है वो जौन सा है देना चाहिए, रैंक लेवल व्हाट्सएवर। तो यहाँ पे उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखो। मैं काफ़ी मिक्स बातें कर रहा हूँ सेक्रेटेरिएट वालों, लेकिन ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचना ज़रूरी था। सो ह्यूमैनिटी इज़ अ फर्स्ट थिंग। तो इस चीज़ को प्रमोट करो जितना आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं कुछ इस तरह की कम्युनिटी यूट्यूब पे बनाने जाने वाला हूँ जिसके अंदर हम ह्यूमैनिटी को प्रमोट करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। ख़ास तौर पे जो यतीम और मस्कीन बच्चे होते हैं उनकी हेल्प करेंगे हम लोग गाइस, अपनी चैरिटी के ज़रिए, अपने फाइनेंस या अपनी कमाई में से अगर हम 5-5, 10-10 रुपये भी दें किसी को, तो उससे किसी का फ़ायदा हो जाता है, भला हो जाता है और आपको दुआएँ मिलती हैं। उससे आप लोगों की सिचुएशंस जोन सा है, वो जो स्टक सिचुएशंस हैं वो खुलती हैं। ऊपर वाला आप पे करम करता है जब आप किसी के लिए मदद का हाथ बनते हो। ठीक है, तो वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी सेक्रेटेरिएट वालों की रीडिंग जो कि काफ़ी रूहानी हो गई थी आउट ऑफ नोवेयर। पता नहीं मैंने ये बातें कहाँ से मैं ले आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैसेज था। अब गाइस चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन और ओवरऑल एनर्जी 2023 अप्रैल का ये आखिरी वीक क्या कहता है आप लोगों के लिए। क्या है ओवरऑल एनर्जी, आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों के रिलेशनशिप्स। कैप्रिकॉर्न वालों सिर्फ एक क्रॉस शफल मारूंगा और ठक करके आप लोगों का कार्ड पुल करना शुरू कर दूंगा।
सो गाइस, बात की जाए आप लोगों के रिलेशनशिप्स की, एस ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे अगर कोई प्रपोजल कर रहा है तो हाँ करता हुआ आपका पार्टनर दिखाई दे रहा है। शादीशुदा जोड़ों में एक अलग किस्म की इमोशनली स्टेबिलिटी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। जो लोग किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे, अब उनमें अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी। और जो सिंगल हैं, उनको अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर या स्पाउस या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिलने के चांसेस इन 12 दिनों में बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों की ओरा में वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस काफ़ी है, तो सैडनेस भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग छुप के रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अपनी किस्मत पे मत किया करो। खुद के लिए रो ज़रूर, लेकिन खुद से पहले लोगों के लिए रो। उनको देखो जो आप लोगों से ज़्यादा बुरी हालत में है, ठीक है कैप्रिकॉर्न वालों? मेरी बात याद रखना, रिलेशनशिप्स कोई आसान चीज़ नहीं होती। तो इसको जितना बैलेंस करके चला लोगे, उतने आप लोगों के रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ये भी बात कर दूं कि वो कैप्रिकॉर्न वाले जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में हैं, आप लोगों को चाहिए थोड़ा सा स्पेस खुद को भी दें और अपने पार्टनर को भी दें। वो आप लोगों के लिए इन 12 दिनों की एनर्जी में यही मैसेज है, ठीक है? वेल, दिस इज इट। अब चलते हैं हम आप लोगों के फाइनेंस की तरफ। जस्टिस, तो मुझे लग रहा है कि कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो 50% तक प्रॉफिट हो सकता है, विच इज़ गुड। कैप्रिकॉर्न वालों, 30% से ऊपर कहीं इन्वेस्टमेंट ना करना अगर पर्सनल जो उनसे आप बिजनेस करते हो। अगर आप लोग जॉब करते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, पैसा छापना चाहते हो, अभी इतना नहीं छापा, लेकिन अब कुदरत आप लोगों के साथ इंसाफ करेगी। जस्टिस, इट्स ऑल अबाउट इंसाफ, लेकिन बैलेंस के साथ। तो बैलेंस करो, कामों में हेर फेर ना किया करो, 2 नंबरी के काम छोड़ दो कैप्रिकॉर्न वालों प्लीज़। ये जो होता है ना कि आप लोग कहते हो कि जी कोई शॉर्टकट मिल जाए और हम वहाँ से अर्निंग कर लें, उससे परहेज करो। ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। आप लोगों के लिए ऑनलाइन अर्निंग करना बहुत बेटर जो सा दिखाई दे रहा है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि ये 10 से 12 दिन निकाल लो। अदरवाइज लक बहुत अच्छी चल रही है आप लोगों की, और जो आप लोगों के फाइनेंस है वो बैलेंस होते नजर आ रहे हैं। देखो, पहले बैलेंस होता है, उसके बाद बूस्ट करता है। फाइनेंस हो या किस्मत हो, दोनों में चीज़ें सेम है। और अगर किस्मत बैलेंस है तो वो बूस्ट करेगी, और अगर बूस्ट करेगी तो आप लोगों के रिलेशनशिप, आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों के फाइनेंस, ईच एंड एवरीथिंग सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस? दिस इज इट। और अब आखिरी कार्ड है आप लोगों का हेल्थ से रिलेटेड। क्या है कैप्रिकॉर्न वालों की हेल्थ? ओके, लेट्स सी गाइस। द हैंगमैन। अच्छा, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे बुरी नज़र के मामला बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉर्न में देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से आप लोग अटका हुआ फील करोगे। जिनको बुखार है उनको 10-10 दिन का बुखार होगा। आप लोगों को स्टमक इश्यूज हो सकते हैं। आप लोगों को इसके अलावा किडनी का इशू हो सकता है। आप लोगों को जिस्म के बाहर कहीं पे कोहनियों पे, नीज पे, एल्बोस पे चोट लग सकती है। खुद का सदका लाजमी दो, सदका आप लोगों का निकल रहा है। जो लोग थोड़ी रेयर डिजीज़ में, अल्लाह ताला उनको शफा दे, ऊपर वाला उनकी मुश्किलें आसान करे। जो इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं, जो इस वक्त बीमार हैं, उनके लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए गाइस। तो कैप्रिकॉर्न वालों, आप लोगों के लिए, अगर आप लोग किसी ऐसी डिजीज़ से गुजर रहे हो, मैं आपको और जितने मेरे व्यूवर्स हैं और जो इस वक्त देख रहे हैं ये वीडियो, उनके लिए भी एक गुजारिश है, दुआ करें। अगर आप खुद बीमार हैं तो किसी और बीमार के लिए दुआ करें, आप लोगों की बीमारी दूर हो जाएगी। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कैप्रिकॉर्न वालों, और ये काफ़ी स्पिरिचुअल भी है। आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई हुई है इन दिनों में, तो इस चीज़ पर गौर करना। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग, और अब हम चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है एक्वेरियस, और देखते हैं कि एक्वेरियस वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज आखिरी इस वीक में, एंड ऑफ अप्रैल 2023 क्या लेकर आए आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों के रिलेशनशिप्स। क्या है एक्वेरियस वालों के लिए? लेट्स सी गाइस, क्या है एक्वेरियस वालों के लिए, क्या है एक्वेरियस वालों के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, शादियां होती नजर आ रही हैं, शादियां अटेम्प्ट करते हुए नजर आ रही हो, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, घर में मेहमानों का आना जाना बहुत है। मिक्स चीज़ें बता रहा हूँ। आप लोगों के लव लाइफ की तरफ भी आता हूँ। घर वालों के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग हो रही है। जहाँ पे बात की जाए, जिनकी शादियां तय हो गई हैं, बेस्ट टाइम है, आंखें बंद कर लो, शादी कर लो, ज़िंदगी और किस्मत खुलेगी। याद रखना एक्वेरियस वालों, चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं। और अब बात कर लेते हैं वो जो रिलेशनशिप्स में है, तो बहुत ही कम एक्वेरियस वाले ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। अदरवाइज एक्वेरियस वाले रिलेशनशिप में ही नहीं है। ये सिचुएशन अप टू 50% एक्वेरियस की है। जितने यंग हैं उनमें बड़े कम एक्वेरियस वाले हैं जिनकी जल्दी किसी के साथ बने या उनका लव और रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो। अदरवाइज बड़ी कम परसेंटेज ऐसी है जिनकी ज़िंदगी में लव रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और उसका रीज़न लोगों की नज़र है, उसका रीज़न मैजिक है।
तो आप लोग खुद को शील्ड करवाओ। आप लोगों पे भी मैजिक होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे डरा नहीं रहा, लेकिन आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। नाउ इट्स टोटली अप टू यू एक्वेरियस वालों। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप 50-50% पे है, लेकिन हाँ फैमिली के साथ और सिबलिंग्स के साथ आप लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। वेल दिस इज इट। अब चलते हैं आपके अगले कार्ड की तरफ, जो कि आप लोगों का फाइनेंस, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि अब अप्रोच बढ़ेगी फॉर श्योर। ये 10 से 12 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, आप लोग मेहनती होते हो, तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो जाएगा। 40% तक कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो। ट्रैवलिंग वगैरह करना चाहो तो छोटे मोटे शहरों में करना, लंबी ट्रैवलिंग्स मत करना, वो फायदेमंद नहीं होगी। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। लक काफ़ी अच्छा काम कर रही है आप लोगों का, लेकिन बुरी नज़र भी उसके साथ उतना ही लग रही है, तो आपकी लक को माइनस कर रही है। तो आप लोग खुद की हसारबंदी करवाओ लाजमी। अदरवाइज जॉब स्विच करना चाहो बेस्ट टाइम है, कर सकते हो। मल्टीपल जॉब्स करना चाहो यस आप लोग कर सकते हो। खुद का बिजनेस करना चाहो तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा। मैंने आपको बता दिया 40% तक भाई आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेल्थ इश्यूज द हर्मिट, आप लोगों के अंदर ही अंदर कोई ना कोई एक डिजीज है जो उभर रही है और आप लोगों को पता नहीं है, तो प्लीज़ ये काफ़ी स्पिरिचुअल है। आप लोगों को चाहिए जितने भी क्वेरियस वाले हैं वो एक बार कम से कम अपनी बॉडी का फुल ऑन चेक इन करवा लें हॉस्पिटल जाके, ताकि अगर कोई डिजीज़ है या कोई उभर रही है। यहाँ पे डायबिटिक इश्यूज बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों के जो हेल्थ इश्यूज है ना वो बड़े मेजर लेवल पे जा सकते हैं, तो इस चीज़ से परहेज करें। यहाँ एक एमलेट तैयार मैं भी करता हूँ जिससे आप ईवल आई और मैजिक से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज़ पे आप लोग काफ़ी ध्यान देना, डाइट पे ख्याल रखें, नहीं तो स्टमक से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं, अल्सर लाइक, या वो क्या बोलते हैं उसको, जॉन्डस वगैरह के इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं आप, तो आप लोग इस चीज़ से काइंडली परहेज करें एक्वेरियस वाले। वेल दिस इज इट, ये थी एक्वेरियस की रीडिंग। और अब हम चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली, गेस करो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस, स्पाइसेस। स्पाइसेस वालों क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है ओवरऑल एनर्जी और करंट सिचुएशन। बचारो यार तुम्हारी लास्ट में आती है रीडिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए भी मैसेज। तो देखते हैं कि अप्रैल का एंड 2023 क्या लेकर आ रहा है स्पाइसेस वालों के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। हम करेंगे क्रॉस शफल एक बार और उसके बाद हम 2 से 3 बार शफल मारेंगे। प्लीज़ ऑल द हॉली स्पिरिट्स एंड द पॉजिटिव एनर्जीज प्लीज़ गाइड मी, ताकि मैं स्पाइसेस वालों को एक्यूरेट रीडिंग निकाल के दे सकूं। क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है ओवरऑल एनर्जी, अप्रैल का मंथ, एंड ऑफ अप्रैल 2023 क्या लेकर आया है, क्या है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो पाइसिस वाले जो नए रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, आपका पार्टनर फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या हो जाएगा या होने वाला है। अब जो मैरिड कपल है पाइसिस वाले, उनके रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन फाइनेंस बड़े बैलेंस हैं। तो पैसा है तो भाई जिंदगी में किस चीज़ का दुख है। इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं मिल रही तो अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करो भाई। शादियां करना चाहो कर सकते हो, जो सिंगल पाइसेस वाले हैं किसी को प्रपोजल करना चाहो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे से हाँ मिले, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है, समझ रहे हो पाइसेस वालों। बाकी अदरवाइज ज़्यादा जोन सा ध्यान है आप लोग अपनी पर्सनैलिटी पे दो और अपने इमोशंस को बैलेंस करने में लगाओ, वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। घर वालों के साथ रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, पैसा शैसा भी ओके रहेगा। रिलेशनशिप्स में खर्चना और बरतना बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओबियसली ईद भी है, इस वजह से तो आप लोग खुले दिल के होते हो, खुले दिल से खर्च करते हो, विच इज़ गुड। अब आगे बात कीजिए आप लोगों के फाइनेंस की, तो द हर्मिट का कार्ड आ रहा है, विर्गो का कार्ड होता है। विर्गो की एनर्जी जब आती है तो आप लोगों को हाई अलर्ट दिया जाता है कि पाइसेस वालों फाइनेंस पे गौर करो, अपने हाथ में सुराख ना बना लो कि आप लोग अब दानवीरी पे आए हो तो आप लोग घर के घर बेच दो, ऐसा मत करो। पैसों को सेव करना शुरू करो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत करना। अभी इन 12 से 15 दिनों में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना, 0.0% प्रॉफिट होगा तो मत करना। ट्रैवलिंग करना चाहो छोटी मोटी जगहों पे ट्रैवलिंग कर सकते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। जॉब करना चाहो कर लो, लेकिन एनालिसिस करके, डीप एनालिसिस करके, जांच पड़ताल करके कि जहां आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे जो पे मिलेगी क्या वो आपके लिए डिजर्विंग है या नहीं है। 2 जॉब्स एक टाइम पे मत करना, नहीं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ की, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे पाइसेस वालों का वेट बहुत ज़्यादा गेन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। खुद के वेट पे थोड़ा सा यार ध्यान दे दो, कच्ची सब्जियां ज़्यादा खाओ, इतना मीठा केक बिस्किट खा के किधर जाना है यार तुम लोगों ने। ज़्यादातर अप टू 50% पाइसेस वालों के वेट जो है वो गेन हो रहे हैं, तो उस चीज़ से परहेज करो। स्ट्रगलिंग कर रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल करना और मेहनत करते रहना, तो करते रहो, ठीक है। एक्सरसाइज करो, जिम वगैरह ज्वाइन करो, ये आप लोगों के चार्ट में और आप लोगों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा
ये बार बार मैसेज आ रहा है पाइसेस वालों, इस चीज़ का ध्यान रखो। ईवल आए आप लोगों को लग सकती है, मैजिक वगैरह कोई नहीं हो रहा, तो आप लोग लकी हो कि आप लोगों पे इस मंथ कोई मैजिक नहीं हो रहा, इस मंथ के लास्ट तक कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ईवल आए आप लोगों के फाइनेंस रोक सकती है, आप लोगों के रिलेशनशिप बिगाड़ सकती है, खास तौर पे आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप लोगों को कोई नज़र लगाता है तो हेल्थ डाउन हो जाती है, या आउट ऑफ नोवेयर आप लोग बहुत ज़्यादा मोटे होना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों के कोई दुश्मन होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई ये खूबसूरत क्यों लग रहा है, इसकी बॉडी इतनी टोन क्यों है, ये इतना परफेक्ट क्यों है, तो उससे वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बुरी नज़र खाली आपका वजन गिराती नहीं है, बढ़ा भी देती है कभी कभार। ये बड़ी अवेयरनेस वाली बात है, ये काफ़ी अवेयरनेस वाली बात है। सो गाइस दिस इज इट, ये थी पाइसेस की रीडिंग और ओवरऑल 12 के 12 जोडिक्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स पसंद आई हो। जाने से पहले